नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को 20 वर्षीय हिंदू युवक विनोद को जिहादियों ने शराब ठेके की छत से फेंक दिया। मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि राशिद, समीम और जिशान ने रुपए के विवाद में मारपीट के बाद उसे शराब ठेके की छत से फेंक दिया। 3 फरवरी को मुख्य आरोपी राशिद को बदायूं की ओर भागते हुए पकड़ने के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में राशिद के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर बाइक बरामद की है। एसएसपी अनुराग आर्य ने गांव में तनाव नियंत्रण हेतु भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। 2/2/2026 को थाना सिरौली स्थित ग्राम गुड़गावा से यह सूचना प्राप्त हुई कि विनोद नाम का एक युवक एक शराब के ठेके की छत से गिरने के उपरांत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया और गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि राशिद, जीशान और शमीम नाम के 3 अन्य युवक इसको शराब के ठेके पर ले गए थे। इन सभी के द्वारा शराब का सेवन किया गया और विवाद के उत्पन्न होने के उपरांत इनके बीच मारपीट हुई, जिसके उपरांत विनोद को छत से धक्का दे दिया गया और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह भी ज्ञात हुआ है कि तीनों युवक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इन तीनों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 44/26 थाना सिरौली पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। राशिद को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसके पास से एक तमंचा एवं एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। शमीम मौके से फरार। रायबरेली से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां संगीता द्विवेदी ने अपने पति गणेश द्विवेदी पर धार्मिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2022 में उनके पति ने माजिदा खान नामक महिला से निकाह किया, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आया। आरोप है कि उनकी नाबालिग बेटी पर विशेष इस्लामिक प्रथाएं अपनाने और अस्सलाम वालेकुम कहने का दबाव डाला गया। संगीता ने राज्य महिला आयोग से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने कहा कि यदि आरोप सत्य पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगीता द्विवेदी। कहाँ आई हो, क्या शिकायत आपकी? नाम से मिलने आए थे। मेरी शिकायत है कि मेरे शादी 2008 में हुई थी। 2015 में मेरे हस्बैंड एक महिला मुस्लिम माजिदा खान के संपर्क में आते हैं। 2022 में शादी करके उससे निकाह करके मेंटल क्रुएल्टी मेरे और बेटी के संपर्क के और सारे खर्चे बंद कर दिया। हम लोग को बिल्कुल ही छोड़ दिया बाहर। तो ये और इसकी शिकायत हम पुलिस में करते हैं, पीजीआई पुलिस, कल्ली पुलिस। तो सारा एक तरफ बात सुन के पैसा खा के दूसरी तरफ मेरी कोई बात ही नहीं सुनी जाती। 3 साल से हम बहुत परेशान हैं और बिना तलाक के उस महिला के संग लसंबिला लखनऊ में खुलेआम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। मेरे पति गणेश द्विवेदी और माजिदा खान। आयोग का मतलब है तुरंत कार्रवाई। आज का काम कल पे डालना, एक ढीला ढाला रवैया इस मुझे पसंद है। इससे पूर्व में भी आप आई थी, उसमें भी आपने आदेश से कितने लोग पर आपने कार्रवाई करी है? आखिर मिल चुकी है, लगभग सारे केसेस के निस्तारण हो चुकी हैं। कुछ केस कोर्ट में विचाराधीन है तो उस पे आयोग संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। बाकी की आख्या मिल चुकी है और कुछ केसेस में ऐसा था कि उन्होंने आख्या नहीं प्रस्तुत की तो अगली बार आएंगे तो दे देंगे या फिर लखनऊ पहुंचा देंगे। इस प्रकार वार्ता हो चुकी है हमारी। कानपुर नगर निगम मुख्यालय में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में होली और गंगा मेला को लेकर बैठक हुई। बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को नियमित रखने और अधिकारियों द्वारा इसकी बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया। महापौर ने त्योहारों के दौरान शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। गंगा मेला वाले दिन हटिया और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था रहेगी। वहीं साथ ही मलिन बस्तियों में एक पानी का टैंकर रखा जाएगा, ताकि शहर वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक हुई है, क्या हमारा होली का त्योहार आने वाला है, उसी में हमने बैठक बुलाई है कि जो हमारा ठेला चलता है हटिया से, उसका रूट कहाँ से, रूट का बिल्कुल साफ सफाई हो। और जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां तो 300 से ऊपर है, 350 से,
लेकिन अभी बता रहे थे कि 90 जो है पंजीकृत, तो उसमें हमने हमारा जो हटिया से हमारा ठेला निकलता है गंगा मेला के दिन, वो रूट ठीक हो, साफ सफाई हो वहाँ से, और जो हमारी मलिन बस्तियाँ हो, हर मलिन बस्ती में टैंकर सुबह पहुँच जाए, जिससे रंग खिलने के बाद नहाने में कोई दिक्कत न आए। कानपुर के बिटूर थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों और छात्राओं ने टीचरों के खिलाफ हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि टीचरों ने उन्हें चंद मिनट देर से क्लास में पहुंचने पर पीटा और इंटरनल मार्क्स कम करने की धमकी दी। छात्र छात्राओं ने इस गुंडाई और दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की जा रही है। वहीं टीचरों की इस करतूत से छात्रों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिला है। मंदना थाना क्षेत्र बिटूर में महाराणा प्रताप कॉलेज है। पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर कुछ छात्र हंगामा कर रहे हैं। तत्काल यहाँ पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो इनिशियल जो इंक्वायरी थी उससे पता चलता है कि सुबह जो कॉलेज का एंट्री टाइम है उसको लेकर के कुछ चेंजेस हुए थे रिसेंटली, उसको लेकर के कुछ विवाद होता है। स्टूडेंट्स और जो यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और जो यहाँ पे गार्ड्स होते हैं उनके बीच में कुछ विवाद होता है, जिसमें कुछ छात्रों को चोट आती है। तत्काल जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर विरोध करते हैं उसका। इस तरह से कुछ छात्र बाहर आकर के इसका विरोध करते हैं। तत्काल यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, सभी पक्षों से बातचीत की गई और जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे यहाँ पर, उन लोगों ने अपनी अलग अलग समस्याएं बताई हैं। सभी से लिखित रूप में उनकी समस्याएं लिया गया है। जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का प्रबंधन है, उनसे बातचीत हो रही है। जो इनकी लीगल डिमांड्स हैं उसको पूरा करने का प्रयास। कानपुर नगर के काकादेव थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक के साथ बर्बर मारपीट की गई। आरोप है कि दबंगों ने मात्र 39 सेकंड में युवक को 22 थप्पड़ और घूंसे मारे, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं शोर सुनकर पास ही स्थित सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। घटना की तहरीर पर काकादेव पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 2 फरवरी को थाना काकादेव क्षेत्र में रात्रि में एक युवक की कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी थी। ये सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखे, जिसमें ये पता चला कि एक लड़के ने हवाई फायरिंग भी की थी। इस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना काकादेव पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस अभियोग में अभी तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन सभी के विरुद्ध ठोस और गंभीर। कानपुर नगर के बीजेपी के 5 पार्षद पवन गुप्ता, विकास जायसवाल, लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे और हरि स्वरूप तिवारी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों का आरोप है कि ग्वाल टोली में पुलिस कमिश्नर आवास के पीछे बड़ी मात्रा में जमीन कब्जा कर ली गई है और अवैध चट्टा भी चलाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से त्वरित जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं के खिलाफ लगातार निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में इस मामले में भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आज आप लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, क्या मांग थी और किन चीज को लेकर ज्ञापन दिया आप लोगों ने? किसी भी प्रदेश में या किसी भी शहर में, किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर काम करने के बाद का काम प्रशासन का होता है, पुलिस प्रशासन का। तो उसी के लिए निमित्त जो कुछ भूमाफिया हैं, जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब का आवाज, जो उसी के पीछे की पूरी जमीन बीआईसी की जमीन जिन्होंने कब्जा करके उसको अपने हित लाभ के लिए करा है, उसको हम लोग को सूचना प्राप्त हुई आम जनमानस की तरफ से। उनके अंदर ये विश्वास था कि हम जो 6 संघर्षशील पार्षद हैं, ये शहर में कुछ करना चाहते हैं अच्छा, और जो मुद्दे कोई नहीं उठा सकता हम लोग उठा सकते हैं, और सच को सच कहने के लिए हम लोग बने हैं। तो उसी को लेके हम लोग आए थे। पूरे हम लोग ने ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नर साहब को, हमें सभी 6 पार्षदों ने, और उसके बाद उनसे निवेदन किया है कि इसमें जांच करा के जो भी कथाकथित भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। इसकी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी है, क्योंकि इसी जमीन की जांच करने के लिए हम लोग को मालूम पड़ा है कि दिल्ली की एक बड़ी टीम कई दिनों से यहाँ पे प्रवास करके जांच कर रही है। तो जांच कर रही है, तो हम लोग का भी एक, जब कोई बड़ा हवन होता है तो थोड़ी सी एक छोटी सी आहुति हमारे।
ललितपुर के मेहरोनी थाना क्षेत्र में कितवास गांव में शराब दुकानों पर हुई तोड़फोड़ और अवैध रुपए की मांग के मामले में पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिलाओं और ग्रामीणों ने देशी और कंपोजिट शराब की दुकानों में उपद्रव किया। घटना के बाद 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर सभी अभियुक्तों को पानी की टंकी के पास नियम अनुसार दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सत्येंद्र, विनोद, सुधीर, विक्रम, गजराज, निर्मल, बलराम, कमलेश, मुन्ना खां और किशोरी शामिल है। वही अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 3/2/2026 को वादी रोहित राय निवासी ग्राम सिलावन थाना मेहरोनी व प्रद्युम्न दुबे निवासी कस्बा व थाना मेहरोनी की तहरीर पर ग्राम खितवास स्थित देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों में की गई तोड़फोड़ व अवैध रुपए की मांग आदि के संबंध में थाना मेहरोनी पर दर्ज मुकदमों में वांछित अभियुक्तों में से 9 अभियुक्त तथा प्रकाश में आए 1 अभियुक्त को आज थाना पुलिस मेहरोनी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की मथुरा में कोषागार के एक सहायक लेखाकार पर लगभग 2 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामले के उजागर होने के बाद से ही आरोपी लापता है और 1 सप्ताह से उसकी तलाश जारी है। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और वित्तीय अभिलेख तथा कंप्यूटर डेटा कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सरकारी धन के ट्रांसफर में नियमों की अनदेखी का पता चला है। वहीं कोषाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान अन्य बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। आरोपी के मोबाइल बंद है और वह परिजनों से भी संपर्क में नहीं है। लेखाकार है, उनके द्वारा एक घोटाला किया गया है, लोगों को मृतक घोषित दिखा करके और उनके अकाउंट से पैसे निकाले। 6 जनवरी को मैंने यहाँ से कार्यभार ग्रहण किया है। उसके पश्चात 22-23 को ऑडिट में कुछ पेंशन खातों में गड़बड़ियाँ परिलक्षित हुई, जिसकी जानकारी हमने निदेशक कोषागार को प्रेषित किया लखनऊ, जिसके क्रम में गड़बड़ियों की जांच करने के लिए एडी पेंशन आगरा मंडल आगरा को नामित किया गया। जांच प्रक्रिया दी है। उनका क्या नाम है जिनके खिलाफ एक शिकायत मिली है? अभिषेक श्रीवास्तव। तो सर किस तरीके से ये पैसा निकाल रहे थे और कब से चल रहा था? ये पूरा खेल बताया जा रहा है। करीब 7 साल से चल रहा था। ये मृतक पेंशनरों के खाते। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में जेपी प्लांट निगरी के ट्रांसपोर्ट यार्ड टिहरी से लगातार उड़ती धूल और मिट्टी ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। यार्ड से दिन रात भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क और आसपास के इलाके धूल से भर जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डंपर और ट्रक बिना ढके सामग्री ले जाते हैं। उन्होंने कई बार विभाग और प्लांट प्रबंधन को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन की भूमिका पर सभी की नजर टिकी हुई है। पंप के पास यहाँ एक प्लांट में जो ये वो बना है, प्लांट यार्ड जो बना है, इसमें काफी धूल उड़ रही है, काफी दिक्कतें होती होंगी आवागमन। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इसी गांव के हैं और यहाँ से हमारा डेली आना जाना है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो प्राथमिक दिक्कत तो ये होती है कि ये ट्रांसपोर्ट का जो यार्ड है कितना व्यवस्थित है, आपने देख लिया है। यहाँ धूल का गुबार भरा हुआ है, पूरा फ्लाई एश, कई टन फ्लाई एश पड़ा हुआ है। तो सारे ट्रक के ड्राइवर जो हैं उनको असुविधा होती है वहाँ खड़ा करने में, तो रोड में खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण 2 दर्जन यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। एक्सीडेंट से 2 दर्जन लोग मर चुके हैं और कई दिन जाम की समस्याएं रहती है, तो लोगों को दिक्कत परेशानियां होती हैं। और हमने परसों इस विषय को लेकर के जेपी प्रबंधन में खरे साहब हैं कोई। मध्य प्रदेश के भोपाल के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्षीय बधिर बालक के साथ कथित गलत कृत्य की घटना सामने आई है। बच्चे की मां ने बताया कि दिसंबर 2025 में 19, 21, 23, 25 और 26 तारीख को स्कूल के अन्य बच्चों ने उसके साथ गलत कार्य किया। मां का आरोप है कि वार्डन प्रमोद मिश्रा और अधीक्षा लता मालाकार ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। पीड़िता ने शिकायत के लिए मंत्री के फंक्शन में जाकर अपनी फरियाद लगाई। सुदर्शन न्यूज ने शासन प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील स्थित कन्हान नगर परिषद क्षेत्र में एक नया विवाद उभर गया है।
स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने 100 वर्ष पुराने श्री हनुमान शिव पंचायत मंदिर के पीछे नगर परिषद द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय को ध्वस्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन कन्हार नगर परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र सैदरे को सौंपा है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए ये निर्माण उपयुक्त नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि शौचालय को हटाकर मंदिर की सुरक्षा और धार्मिक गरिमा को बनाए रखा जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।